बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपका मेज़बान सुहेल अहमद क्रेस्टन रियल एस्टेट से उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज आपके साथ डिस्कस करूँगा DHA फ़ेज़ 10 और DHA फ़ेज़ 10 की फ़ाइल्स के जो रेट हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा DHA फ़ेज़ 10 की मार्केट जो है वो इस टाइम कैसी जा रही है, और फ़ाइल्स में हमें जो है इस टाइम अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें जो है वो क्या फ़ायदा होगा, और जो है फ्यूचर में DHA फ़ेज़ 10 के जो है वो मार्केट कैसी होगी, करंट मार्केट जो है DHA फ़ेज़ 10 की कैसी जा रही है, और आने वाले दिनों में जो है वो मार्केट इसकी कितनी ऊपर जाएगी, मार्केट में क्या उतार चढ़ाव हुआ है फ़ेज़ 10 का, ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और जो पिछले 2-3 महीने में जो फ़ेज़ 10 की मार्केट में की सूरत हाल रही है ये भी आपके साथ आप ज़रूर शेयर करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल का बटन भी लाजमी दबाएं ताकि आपको हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और ताकि आपको मार्केट की अपडेट जो है वो आपके जो है वो डेली के हिसाब से आपके पास आती रहे। तो इसको लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें। तो DHA फ़ेज़ 10 का क्या फ्यूचर है इसके बारे में थोड़ी सी आज बात करते हैं। DHA फ़ेज़ 10, DHA लाहौर फ़ेज़ 10 जो है, क्योंकि आपको पता है कि आलमोस्ट DHA में जितने भी फेसेस हैं इस टाइम जो इसके फेस हैं वो 13 फेस हैं तकरीबन, और जो एक फ़ेज़ 13 और फ़ेज़ 10 ये अभी डेवलप होने वाला है। बाकी आलमोस्ट जितने फेसेस हैं फ़ेज़ 1 से लेकर फ़ेज़ 12 तक सब डेवलप हो चुके हैं, और सब में जो है वो पोजीशन आ चुका हुआ है। और इसके बाद DHA के पास अब 2 फेज़ रह गए हैं। फ़ेज़ 13 उसका अभी थोड़ा सा मसला चल रहा है उसकी लोकेशन का, और प्रॉपर जो आगे है वो फ़ेज़ 10 है। फ़ेज़ 10 जो है अगला फ्यूचर जो फेज़ है वो फ़ेज़ 10 है, और जो अगली जितनी भी इन्वेस्टमेंट आनी है या जितना भी काम होना है अगले 5 साल, आपको मैं बता देता हूँ कि अगले 5 साल के अंदर अंदर जितना भी काम होना है, डेवलपमेंट होनी है, मार्केट की उतार चढ़ाव आने हैं, बेल्टिंग होनी है, इसमें जो है वो जितना भी सिस्टम होना है वो फ़ेज़ 10 में होना है या फ़ेज़ 13 में होना है। तो इस टाइम ये जो DHA फ़ेज़ 10 है वो बहुत बड़ा फ़ेज़ है, और इसमें एक ये आजकल के टाइम में और इस टाइम मौजूदा मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो फ़ेज़ 10 जो है इन्वेस्टमेंट के लिए DHA लाहौर में इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी ऑप्शन है और बहुत गुड ऑप्शन है। हम अगर किसी छोटे से छोटे मोहल्ले में भी जाएं या किसी सोसाइटी में भी जाएं तो हमें 5 मरले का जो प्लॉट है वो कोई कम से कम जो है वो 30 से 50 लाख रुपए में मिलता है। तो यहाँ पे अभी आपको 5 मरले की जो फाइल है वो अराउंड कोई 34-35 तक मिल जाती है। तो देखा जाए तो ये DHA है और DHA लाहौर है, तो इसमें हमें जो है वो लॉन्ग टर्म अगर हम कोई तकरीबन 1.5 से 2 साल या 3 साल के पीरियड को पेश नज़र रख के स्पेशली उन भाइयों के लिए जो चाहते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए फ्यूचर के लिए, या जो लोग ओवरसीज़ हैं, ओवरसीज़ क्लाइंट हैं, उनके लिए ये एक अच्छा टाइम है। वो इसमें अगर अभी ये फ़ाइल लेते हैं तो अगले 2 से 1.5 साल के अंदर अंदर या इसकी बेल्टिंग भी जो है वो हो जाएगी, क्योंकि इसमें आलमोस्ट 5 मरला, 10 मरला, 8 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल की जो फाइलें हैं। अमूमन DHA जो है वो 8 मरला जो है वो फाइल्स नहीं निकालता, बहुत कम जो है वो फाइल्स DHA में 8 मरला की देखी गई है, लेकिन इस फेज़ में इन्होंने 8 मरला भी ऐड कर दिया है। इसके अलावा इसमें जो है वो 4 मरला कमर्शल्स है वो भी मार्केट में आ चुका हुआ है। तो इसलिए फ़ेज़ 10 की जो खसूसियात है इस टाइम मार्केट में, इसमें अगर फाइल्स में काम हो रहा है तो फ़ेज़ 10 में बहुत ज़्यादा इस टाइम काम हो रहा है, उसके बाद फ़ेज़ 13 में हो रहा है। तो फ़ेज़ 10 में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, और जो है आगे अपने आपको पता है, मैंने बताया है कि आगे चल के इसी में काम होना है और इसी में जो है वो सारा डेवलपमेंट होनी है, इसी में मार्केट ने अप एंड डाउन देखने हैं। तो अब अगर हम बात करें इसके 1 से 2 मंथ पीछे जाएं तो DHA फ़ेज़ 10 की जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन चली गई थी। जो मार्केट का जो सिनेरियो था, आपको पता है कि जब से जो इलेक्शन और मौजूदा मुल्क की सूरत हाल के पेश नज़र मार्केट जो है वो ओवरऑल प्रॉपर्टी की मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन हुई थी। इसी के साथ DHA फ़ेज़ 10 की भी मार्केट डाउन हुई थी। फिर जो है लास्ट जो मंथ गुजरा है अक्टूबर का, इसमें DHA फ़ेज़ 10 के रेट काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुए। इसमें जो है 8 से 10 लाख रुपया
हर फाइल में जो है ऐड हुआ। कमर्शियल में जो है 20 से 25 लाख रुपया जो है वह कमर्शियल में ऐड हुआ। तो अभी ये जो मार्केट की मौजूदा सूरत हाल है, इस टाइम थोड़ी सी जो है वो अप एंड डाउन चल रही है। और फेज 10 की जो मार्केट है इस टाइम, इसके भी मैं आपके साथ रेट शेयर करता हूँ। रेट शेयर करने से पहले मैं आपको ये बताऊँ कि इसमें 4 मरला जो कमर्शियल है वो बड़े कम बजट में आपको मिल रहा है, वो हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसी तरह इसमें 5 मरला, 10 मरला, 8 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल की एलोकेशन फाइलें भी हैं, एफिडेविट फाइलें भी हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग की ये भी जो होती है एक कमेंट सेक्शन में भी होती है, वैसे भी पूछते हैं कि एफिडेविट और एलोकेशन में क्या फ़र्क है। तो ये भी आपको मैं आज दोबारा से बताता हूँ। काफ़ी ज़्यादा वीडियो में मैंने बताया भी है, तो फिर एक दफ़ा मैं दोहराता चलूँ। एफिडेविट फाइल वो होती है, एक तो उसमें मैं ये भी बताता चलूँ, उसमें सिर्फ एक ट्रांसफ़र फीस होती है, वो भी नॉर्मल सी होती है। उसके अलावा इसमें ना तो स्टाम्प ड्यूटी लगती है, ना इसमें कोई FPR का टैक्स लगता है, ना इसमें कोई अदर जितने भी टैक्सेस होते हैं वो नहीं लगते ये। और दूसरा, ये डायरेक्ट आपको ज़िम्मेदार से जो फाइलें DHA ने ज़िम्मेदार को दी होती हैं उस ज़मीन के बदले, वो आपको डायरेक्ट उससे मेरी होती है, और डायरेक्ट आपके नाम का जो है वो एफिडेविट फिल होकर DHA में लगता है और आपको इंटीमेशन इशू हो जाता है। उसके बाद आपको जो है 1 महीने के अंदर एलोकेशन मिल जाता है। एलोकेशन जब मिलता है, उसके बाद अगर कोई मार्केट में कोई बेचना चाहे तो वो एलोकेशन होता है। वो अगर कोई ख़रीदता है तो उसमें आपको प्रॉपर ट्रांसफ़र फीसें लगेंगी, FBR का टैक्स लगेगा, स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, अदर जितने भी फाइल चार्जेस होते हैं वो भी लगेंगे। ये सारा कुछ जो है वो आपको देना पड़ता है। अगर आप कोई एलोकेशन लेते हैं या कल को बेचते हैं तो फिर भी आपको टैक्सेस देने पड़ते हैं। अगर आप एफिडेविट लेते हैं, एक बात और भी आपको बताते चलो, अगर आप एफिडेविट लेते हैं तो कल को आपको बेचते हैं, वो एलोकेशन बन भी जाता है तो आपको FBR का टैक्स नहीं देना पड़ता, क्योंकि आप फर्स्ट अलाटी हैं। DHA में जो भी फर्स्ट अलाटी होता है उसको FBR का टैक्स नहीं देना पड़ता। अदरवाइज़ आप कोई भी चीज़ लेते हैं, जब भी ख़रीदते हैं एलोकेशन या प्लॉट्स, आपको जो है वो टैक्स देना पड़ता है। तो इस टाइम मैं इसके रेट भी बताता चलूँ। तो मेरा आपको मैं नंबर भी बोलता चलूँ। मेरा नंबर है 032184920007। आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। इस टाइम 5 मरले का एफिडेविट, इसकी रेट चल रहा है वो कि 34.5 के करीब। एलोकेशन है वो इस टाइम 33 लाख रुपए में है। और इसका जो है 8 मरले का एफिडेविट है वो 46 लाख रुपए में है, और 45 लाख में इसका एलोकेशन है। इसी तरह इसका जो 10 मरले का जो एफिडेविट है वो 58.5 लाख रुपए में है, और 55 से 56 लाख रुपए इसका एलोकेशन मिल जाता है। 1 कनाल का जो एफिडेविट है वह 1,03 लाख रुपए में एफिडेविट है, 94 लाख रुपए में आपको इसका एलोकेशन मिल जाएगा। 2 कनाल का जो एफिडेविट है उसकी डिमांड चाह रही है 2,50 लाख। 4 मरला जो कमर्शियल एफिडेविट है उसकी इस टाइम डिमांड चाह रही है 1,73 लाख रुपए में आपको 4 मरला कमर्शियल एफिडेविट मिल जाता था। ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।